धीमहि श्रीमते भक्तिवल्लभ यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपागतियाय गुरुदेवाय नमः। पावन तिथि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, जो कि भगवान नरसिंहदेव के प्रादुर्भाव तिथि, उनका आविर्भाव तिथि। भगवान अनंत लीलाधारी हैं, एक नहीं दो नहीं असंख्य लीलाओं को करते रहते हैं। वो सारे लीलाओं के पीछे एक ही अभिप्राय रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। भगवान के लीला के पीछे दो उद्देश्य नहीं, एक ही है। क्या है वो? भक्तों को विनोद प्रदान करना, भक्तों को आनंद प्रदान करना, वही उनका उद्देश्य है। भगवान के अवतारों के पीछे केवल एक उद्देश्य, वो क्या है? कि उनको भक्तों को आनंद प्रदान करना। इसीलिए भगवान अग्नि पुराण में कहते हैं कि मद्भक्त विरोधार्थम करोमि नाना विध क्रिया। करोमि करता हूँ, नाना विध क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, कार्यों को। किसके लिए? मद्भक्त विरोधार्थम, केवल मेरे भक्तों को आनंद हो उसके लिए, हर एक के लिए नहीं करता। जबकि भगवान के कार्य दिव्य होते हैं, वो स्वयं भगवद गीता के अंदर उद्घोषित करता है, जन्म कर्म छमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य। ऐसा नहीं है कि कर्म के अनुसार, जैसे इस संसार में जीव कार्य करता है कर्म के अनुसार, भगवान भी ऐसे करते हैं। बोलते ना नाम कर्मणाम लिप्यन्ति, मैं किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता। नाम ही कर्म फलैश्वरी है, मुझे कोई कर्म का फल स्पर्श भी नहीं कर सकता। फिर भी जो मैं कर्म करता हूँ, फिर उसके पीछे उद्देश्य क्या है? गोविंद स्वयं इस बात को बतलाते हैं कि मेरे भक्तों को आनंद देना ही एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए भगवान नरसिंहदेव के प्रणाम मंत्र के अंदर आता है प्रहलाद हृदयाह्लाद। प्रहलाद का हृदय में आह्लाद भरने वाले, भक्तावित्य विदारम, जो भगवान को चाहने वाला व्यक्ति, उसके जीवन के अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करने वाले, समूल रूप से उन्मूलन करने वाले, नाश करने वाले, ऐसे भगवान नरसिंहदेव। यद्यपि इतना भयानक रूप है उनका, भयानक रूप, लेकिन उस रूप के पीछे भी एक ही कारण शास्त्रों ने बताया, वो केवल अपने भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों को आनंद देने के। क्योंकि भक्त भगवान के विरह में जब तड़पने लगता है, वो तड़पन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसके लिए प्राण हरण के समान हो जाता है। इसीलिए एक भक्त अपने संकीर्तन में लिखते हुए कहते हैं कि जब मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है तो मैं क्या करता हूँ? क्रंदन करने लगता हूँ, आंखों से पानी निकल के आ जाता है,
ना चाहते हुए भी रोना निकल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय व्याकुल हो गया। किसके बिना? कृष्ण के बिना, गोविंद के बिना। ऐसे भगवान के आदर्शन से जिन भक्तों का हृदय व्याकुल हो उठता है, उन लोगों की उस व्याकुलता को निवारण करने के लिए भगवान वहां पर अवतीर्ण हो जाते हैं। इसलिए एक ही एजेंडा है, उनका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। कोई सोचे शायद कोई और उद्देश्य भी है, बाकी सारे कार्य तो आनुषंगिक रूप से हो जाते हैं। भगवान एक कार्य करने लगते हैं, उसके साथ में बहुत सारे कार्य आनुषंगिक रूप से संपन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से असुरों का संहार करना या और धर्म स्थापना इत्यादि करना, ये सारी चीज आनुषंगिक रूप से हो जाता है। मुख्य रूप से उनका आने का कारण ये है कि वो अपने भक्तों की व्याकुलता को निवारण करना चाहते हैं। नरसिंह देव के लिए इसे कौन व्याकुल हो गया था? नरसिंह देव के लिए कौन व्याकुल हो गया था? पुराण में आता है प्रहलाद महाराज व्याकुल हो गए। कब व्याकुल हो गए? प्रहलाद महाराज हर बार हम नरसिंह देव का कथा तो सुनते ही है। अभी इधर से थोड़ा सा अलग से समझने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज कब व्याकुल हो गए? जब प्रहलाद महाराज देखते हैं हिरण्यकशिपु कई तरह से प्रहलाद महाराज को उत्पीड़ित करने का प्रयास कर रहा था, कई तरह के विघ्न। किसमें विघ्न आ रहे हैं? उनके परमार्थ साधन में। प्रहलाद महाराज का परमार्थ साधन क्या है? भगवान के दिव्य कथा का स्मरण। प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति को किया, परीक्षित महाराज श्रवण भक्ति को किया। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया? भगवान की उस कथा को स्मरण करने लगे हैं जो उन्होंने मातृ गर्भ में श्रवण किया था। कब श्रवण किया था? जब प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में थे। इंद्र के अंदर एक भय उत्पन्न हुआ, इंद्र के हृदय में एक भय उत्पन्न हुआ कि असुर का संतान होने के कारण असुर संस्कार इसके अंदर होंगे और वो संस्कारों के प्रभाव से ये भी कल को हमारे लिए प्राण संकट होगा, इसीलिए इसका वध करना होगा। लेकिन स्त्री हत्या नहीं करना है, तो क्या करना है? प्रहलाद की जो माता है उनको हरण करके ले गया। जब लेके जा रहा था इंद्र, तो नारद जी उनको वहां पर रोक के कहते कि घर क्या रहे थे? तो चिंता ना करे देवर्षि, हम इनको कुछ नहीं करें, इनका जैसे ही संतान उत्पत्ति होगा उसका वध कर दें। बोले बच्चे को मारेगा? डर जो होता है वो किसी भी हद तक लेके चला जाता है। स्वार्थ जो होता है वो किसी भी हद तक लेके चला जाता है। जबकि देवता है सत्वगुण के देव है, तमोगुण के नहीं है। इंद्र सत्वगुण के देव है, देवता है। सात्विक गुण से सुसंपन्न होने के बाद भी जब स्वार्थ व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगता है तो वो इस बात को नहीं समझ पाता कि मैं कर क्या रहा हूं। इंद्र उसी दिशा में चल पड़ा और जब प्रहलाद को मारने के लिए कयादु को हरण किया, नारद जी समझाते हैं कि तुम ऐसे काम मत करो। माता कयादु के गर्भ में से उत्पन्न होने वाला जो बालक साधारण नहीं है, वो भगवान को अवतीर्ण कराने वाला है। तब इंद्र भयभीत हो गया। माता कयादु के 4 परिक्रमा किया,
किसका परिक्रमा किया? प्रहलाद का परिक्रमा किया। 4 परिक्रमा करके क्षमा याचना करके वही छोड़ के चला गया। तब नारद जी माता कयाधु को अपने आश्रम में लेके गए और उनको उपदेश देना आरंभ किया। वही उपदेश माता के गर्भ में बैठ के प्रहलाद महाराज ने जो श्रवण किया उसको ही जीवन भर स्मरण करते रहे। प्रहलाद का ये विशेषता है। क्या है वो? जो श्रवण किया उसको स्मरण भी किया, मनन किया। जब स्मरण करेंगे तो वो हमारे जीवन में उतारने का इच्छा हम लोगों के अंदर आएगा, हम लोग उसको अपने जीवन में उतारेंगे। सुन के चला गया, उसको स्मरण ही नहीं किया कि क्या सुना, तो फिर उसको अपने जीवन में उतारने का कोई वहां पर प्रश्न ही नहीं होता है। प्रहलाद महाराज का ये विशेष रहा है, वो माता के गर्भ में जो कुछ भी श्रवण किया उसको स्मरण करने लगे। अब वही उनके लिए यम बना हुआ, क्योंकि उनके पिताजी को ये पसंद नहीं, हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं। इसीलिए अब हिरण्यकशिपु क्या कहता है कि तुम जो है ये सारे कार्य नहीं करोगे, तुम विष्णु स्मरण नहीं करो, तुम्हारा ये कर्म मुझे पसंद नहीं है। वो हिरण्यकशिपु कौन है? सतयुग में था महाराज, अभी थोड़ा हिरण्यकशिपु सब समय है। श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं हिरण्यकशिपु सब समय है। कौन है हिरण्यकशिपु? कनक का भी प्रतिष्ठा। कनक मतलब जितने भी भोग वांछाएं, जितने भी ऐश्वर्य की अभिलाषाएं कि मुझे अच्छा मकान मिले, गाड़ी मिले, दुकान मिले, ये मिले, सोना मिले, चांदी मिले, वो मिले, ये मिले, ये सब उसी के अंदर आ जाएगा। एक कनक की अभिलाषा वो हिरण्यकशिपु ही है। कशिपु मतलब शैया, कशिपु मतलब है वासना। स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति। ये जो वासना है ये हिरण्यकशिपु है। हर युग में ये चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं वासना ना हो कि संसार वर्धित भी नहीं हो सकता है। ये संसार वर्धित नहीं हो सकता। तो जो ये दोनों के बीच में संधि के रूप में जो प्रचंड रूप से है वो है प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा। ये तीनों ही जहां पर एक अवस्था में है वही हिरण्यकशिपु है। इसीलिए नरसिंह देव के लिए बोलते हैं भक्ति विघ्न विनाशनकारी है। भगवत प्राप्ति जो जीव का एकांतिक प्रयोजन, उस प्रयोजन के मार्ग में जो व्यवधान बन करके खड़ा है वो 3 चीजें वही हिरण्यकशिपु है। इसीलिए हिरण्यकशिपु आज भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि हिरण्यकशिपु आज नहीं। कहीं पे जागृत रूप से है, कहीं पे सूक्ष्म रूप से है, कहीं पे सुषुप्त रूप से है, लेकिन है। और वो जो हिरण्यकशिपु है वो भक्ति के विरोधी है, वो भगवान के विरोधी है। इसीलिए वो अंदर बैठा हुआ प्रेरणा देता है। सत्संग है, थोड़ा टाइम करके जाओ, थोड़ा लोगों को तो आने दो। वो अंदर से बैठा हुआ बोलता है जल्दी नहीं जाता।
और अगर वही कोई सामाजिक कार्य है, विवाह है, कुछ है, तो जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि वो हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है, वो वहां पर बोलता है कि चलो, कीर्तन है, नाचना नहीं। हिरण्यकश्यप रोक रहा है, कोई गाना बजता है, खूब नाचो, खूब गाओ, करो, क्योंकि वो बैठा है अंदर। उस समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज के सामने खड़े होकर के कहते कि तुम ये काम नहीं कर सकता। प्रहलाद कौन है? आत्मा। प्रहलाद कौन है? भक्त। प्रहलाद कौन है? जिनके आचरण, जिनके अभ्यास, जिनके आदर्श से दूसरे को आह्लाद मिलता है, आनंद मिलता है। वो भक्त है। भक्त के आचरण से, भक्त के आदर्श से, भक्त के सच्चरित्र से, भक्त की क्रियाओं से दूसरे को अच्छा लगता है। बोले ये अच्छा आदमी है, सज्जन है, धार्मिक, साधु। प्रहलाद वही है। वहां पर भोग के लिए स्थान नहीं है। लेकिन भगवान ये हिरण्यकश्यप जो है वो बोलते कि नहीं। तो इसीलिए जब माता के गर्भ में जो शिक्षा प्रहलाद ने प्राप्त किया, वो जब स्मरण करने लगता है तो वो बीच में आके विघ्न देता है। लेकिन जब ध्रुवमती के साथ वो स्मरण कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि भगवान उनका रक्षा कर रहे हैं। भगवान उसका रक्षा कर रहे हैं। ये संसार में हम लोगों का वृत्ति हो गया है, जो है नहीं है हर चीज के लिए रोना। ये दुनिया का एक रीति बन गया। कुछ भी बात होता है रोना, कलप जाना। लेकिन अगर हम लोग निष्ठा के साथ, अगर हम लोग श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, उनका नाम का आश्रय लेकर के अगर हम साधन करने लगते हैं तो भगवान रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान नहीं छोड़ते किसी को। ये संसार के अंदर जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को भले ही छोड़ देते, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। इसीलिए प्रहलाद महाराज के जीवन में देखने को मिलता है हिरण्यकश्यप जो कि स्वयं को ही भगवान मानता है। जो व्यक्ति कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लोलुप होकर बैठा है, वो व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी और को श्रेष्ठ देख ही नहीं पाता है। वो खुद के अलावा किसी और को महान नहीं देख सकता। तो ऐसे व्यक्ति जितनी अधिक उसके पास वैभव होगा, जितना अधिक उसके पास प्रतिष्ठा होगा, वो अपने आप को उतना ही बड़ा देखने लगता है। अब हिरण्यकश्यप की साधना के बल से उसने तीनों लोगों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त किया। बंदों को तो देखा ही हमने, या आज पहली बार देख रहे? और आगे आगे थोड़ा जो समय लेके आएंगे। तो इसलिए ये बहुत सिर्फ कहानी की तरह समझेंगे मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना होगा। हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ कैरेक्टर है सब। ये जितने भी व्यक्तित्व है ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। हम भी भजन करते हैं, लेकिन हर छोटी चीज के लिए कलपते हैं, और भजन भी ढंग से नहीं करते।
व्रत करने के लिए प्राण संकट होता है, हरिनाम करने के लिए प्राण संकट होता है, सेवा करने के लिए प्राण संकट होता है, हर तरह से प्राण संकट होता है। लेकिन जब प्रिविलेज लेने का बात आता है तो हमारे मन में ये चीज आता है कि मैं तो इतना करता हूँ, भगवान मेरे लिए तो कुछ करके तो है, मेरा रक्षा तो करते तो है। तुम जो संसार के लिए कर रहे हो उसकी तुलना में भगवान के लिए कितना कर रहे हो वो देखना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान संसार के लिए करता है उसके लिए ये बताया कम से कम तुम्हारा 10वां हिस्सा तुम भगवान की सेवा में समर्पित करो। वो 10वां हिस्सा शरीर से, मन से, वाणी से, काय मन वाक से जो तुम अपने लिए इस संसार में कर रहे हो उसका 10वां हिस्सा गोविंद की सेवा में समर्पित करो। वो भी निष्कपटता से विचार करके हम गौ भगवान के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आशा जो करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज का जो जीवन हमारे लिए एक जीवन का उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज ने अपना नाम रखते हुए सर्वस्व गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया कि प्रभु ये जीवन आपके लिए है, मेरा कुछ नहीं। हम लोग प्रहलाद महाराज के लिए ये नहीं बोल सकते उनके पास कुछ नहीं था। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बोलता है, बेटा मेरे बाप इस तीनों लोगों का एक छत्र साम्राट बनने होना है। सारे हिरण्यकशिपु से भयभीत रहते हैं, तीनों लोगों का अधिपत्य उनके ऊपर है और उस राज्य का भावी सम्राट प्रहलाद महाराज है। इतना बड़ा होने के बाद भी हर चीज को तुच्छ समझकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित किया तो कैसे किया? स्मरण करते करते किया। जो स्मरण है वो करते करते किया। अब हुआ क्या है, हिरण्यकशिपु का नाराजगी बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और नाराजगी इस कदर बढ़ गया कि वो सोचने लगा कि मुझे इसका मारी डालना है, इसको मारी डालना है, इसको जिंदा नहीं रखना, इसको मारी डालना। ये जो भोग है, भोगवांछा, वो हमारी आध्यात्मिक वृत्तियों को मार डालता है। इसीलिए गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, खुद को भोग से दूर रखो। जितना तुम स्वयं को भोग से दूर रखोगे उतना ही तुम्हारा परमात्मा के अंदर रुचि प्रबल होगा। मैं कीचड़ में भी रहूंगा और कीचड़ मुझे लगेगा, ऐसा कभी होता नहीं है ना। वो केवल कमल के साथ में हो सकता है। या तो हमें कमल बनना पड़ेगा या कीचड़ से बाहर रहना पड़ेगा। जो कमल होगा वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के द्वारा निर्लिप्त रहेगा, या फिर खुद को उससे बाहर मैं उसके अंदर रहूंगा और बोलेंगे कि मुझे कीचड़ क्यों लगता है, वो बुरा। अब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने मारने का हर संभव प्रयास योजनाओं को जब बना लिया, इसके बीच में एक अजीब सा घटना घटता है। वो क्या है? जितने भी प्रयास करता है वो सब जगह पे विफल हो जाता है। पहाड़ से फेंका, भगवान वहां पर प्रकट होकर प्रहलाद महाराज को बचा दिया। समुद्र में फेंका, वहां से भी भगवान प्रहलाद को बचाकर किनारा लगा दिया। सांप से डसाया,
इतने छोटा सा प्रहलाद, जब सांप से उनको डसाया गया, सांप के दांत टूट गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु तो सांप के ऊपर नाराज हो गया, बोलते तुम लोग मेरे से झूठ बोलते हो। तो फिर रोते रोते वो सारे सांप हिरण्यकशिपु के पास आके दिखाते हैं कि हे राजन, देख लीजिए हमारे दांत टूट गया, खून कैसे निकल रहा है, हम क्या करते हैं। हाथी से कुचलने का कोशिश किया, हाथी आके प्रणाम करके चला जाता। जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, दो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित हो उठे। कौन? हिरण्यकशिपु, वो बहुत परेशान। दूसरा कौन परेशान है? प्रहलाद महाराज परेशान। हिरण्यकशिपु क्यों परेशान है? कि मैं इतना प्रयास करने के बावजूद भी इसको भक्ति से विमुख नहीं कर पा रहा, उसके लिए वो परेशान। प्रहलाद महाराज क्यों परेशान है? गोविंद मेरा रक्षा तो करते हैं हर परिस्थिति में, लेकिन मुझे दर्शन तो नहीं दे रहे। जो मेरा रक्षा कर रहा है हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। जब साधना आगे बढ़ता है तो क्लेश निवृत्ति होने के बाद भी हृदय के अंदर व्याकुलता बना रहता है। वो व्याकुलता क्लेशों के लिए नहीं है, गोविंद के दर्शन के लिए है। समझ में आता है? जब साधना चल रहा है, साधन भक्ति, उसी के प्रभाव से जीवन के तमाम क्लेश अनर्थ सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वो साधक वहां पर ना रुककर जब उस साधना के अंदर तीव्र गति से अग्रसर होता है, वो भाव जगत में प्रवेश करता है। उस भाव जगत में जाने के बाद उसका तड़पन और अधिक हो जाता है। जो तड़पन साधन भक्ति को आरंभ करने से पहले होता है, उससे कई गुना अधिक तड़पन भाव भक्ति में जाके होता है। क्यों? उसका कारण यही है, सुआ आदर्श न्यागी करले जरल देगी चिरदीन पपी। ये प्रभु आपके आदर्शन से मैं क्या हो रहा हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ, ये भी नहीं कह सकता कि आपका कृपा मेरे पे नहीं है। तभी तो हर अवस्था के अंदर आप मेरा रक्षा कर रहे हैं। और कौन रक्षा कर सकता है? मेरा बचाव कौन कर सकता है? कोई मुझको रक्षा नहीं कर सकता। आप मेरा रक्षा करने के लिए हे नाथ आप हैं, वो दिख रहा है, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। वो मुझे तड़पन दे रहा है, मैं उसके लिए परेशान। मैं क्या करूं? देखो, हम रोते, एक कलेश आ गया, वो कलेश आ गया, ये मुसीबत आ गया, वो मुसीबत आ गया। और भक्त रोता है गोविंद के लिए रोता है, उनके दर्शन के लिए रोता है। प्रहलाद महाराज रो रहे हैं। कहाँ लिखा है? नरसिंह पुराण में है। जब प्रहलाद महाराज को समुद्र में फेंका गया था, समुद्र के जो अधिदेव हैं वो प्रहलाद को समुद्र के बीच में से निकाल कर लाके किनारे पे रखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि प्रहलाद जागृत हो। जैसे ही प्रहलाद का जाग आता है, होश आता है, तो वो प्रहलाद को प्रणाम करते हैं। प्रहलाद उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो समुद्र देव अपना परिचय देते हैं कि मैं जो हूँ, मैं समुद्र का देव हूँ। प्रहलाद महाराज तुरंत उनके हरि
गोल। प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, उनके चरणों में गिर के रोना शुरू कर देते हैं। वो बोलते क्या हुआ? बोलते हैं आपके अंदर भगवान शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं, आप भगवान का सेवा करते हैं, भगवान आप में वास करते हैं, मेरा तो दर्शन भी नहीं हो रहा है, आप कृपा करें मुझे। क्या चाहिए? बोलते भगवान का दर्शन चाहिए। भगवान का दर्शन तो भगवान की इच्छा से होता है, किसी के कहने पे थोड़ा होता, भगवान की इच्छा से होता है। और भगवान का इच्छा कब होगा? जीव का प्रयास से होगा। जीव जब प्रयास करेगा तब होगा। इसीलिए वो क्या करें, वो कहते हैं आप हृदय से गोविंद को पुकारें और गोविंद आपके हृदय का पुकार को सुनकर आपके कृपा करने के लिए अवश्य पधारे। उसी समय प्रहलाद वहां पर बैठ के क्रंदन करते हुए भगवान को पुकारते हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में बिठाते हैं, बहुत लाड भी करते हैं। लाड करने के बाद प्रहलाद को कहते हैं कि वत्स तुम अब वापस जाओ, आज से तीसरे दिन मैं तुम्हारे सम्मुख में उपस्थित होऊंगा और उसके बाद तेरे साथ ही रहूंगा। तब प्रहलाद महाराज का वो विरह थोड़ा सा शांत हुआ। अब प्रहलाद महाराज राजसभा में वापस आते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत परेशान कि ये किसी भी तरह से मर नहीं रहा। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछते हैं कि प्रहलाद, तुम जिसके बल से बलवान समझते हो खुद को, वो तुम्हारा भगवान मुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, अगर वो तुम कहते हो कि सर्वत्र है, सर्वत्र अगर तुम कहते हो कि वो है, तो इस स्तंभ में भी होना चाहिए, दिखता नहीं क्या? मैं उसका अंत करूंगा आज, बताओ कहाँ है? जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा से उत्पीड़ित व्यक्ति है, जो वासना से पीड़ित व्यक्ति है, उसके सामने गोविंद होने के बाद भी उसको दिखाई नहीं देते। इसीलिए भजन करने वाले को अपने जीवन में सादगी लाना पड़ता है। भजन करने वाला व्यक्ति को अपने जीवन में जितना सादगी ला सकते हैं, उसके लिए उतना ही फायदा होता है। अगर सादगी नहीं लाते हैं, आडंबरपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं और सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है, तो वो महामूर्ख है। प्रहलाद महाराज भगवान के सामने इस बात को भी बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्रहलाद महाराज इस बात को बोल रहे। गुरु महाराज जी अक्सर बोलते थे, जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नहीं रहे एक धाम। जहां कामना है वहां पर राम के लिए स्थान कहाँ है? रवि रजनी नहीं रहे एक धाम। रवि मतलब सूर्य, रजनी मतलब अंधकार। रात्रि, दिन और रात एक समय एक जगह पर कैसे हो सकते? इसीलिए वो अज्ञानमयी जीव है। जो लोग इस बात की कल्पना करते हैं कि भगवान की कृपा से मेरा काम बन गया, मेरा बहुत कुछ हो गया, बिल्कुल भजन में रुचि ना होने के कारण जैसे गधे के आगे गाजर लटकाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान में हमारा वृत्ति ना होने के कारण हम लोगों के आगे इस संसार का भोग का गाजर दिखाया जाता है। बस वास्तविकता में जो भक्त होता है, वास्तविकता में जिसको भगवान की जरूरत है, भगवान से लगाव है, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है, उसके जीवन में तो भोग के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।
उसके जीवन में भोग के लिए कोई जगह नहीं हो सकता। कोई कहता है टचवुड क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ आया, जो भी है। हाँ, ये तो कृष्णा की बड़ी कृपा है मेरा तो ये काम बन के। कृष्ण का कृपा जिसके ऊपर होता है उसको कृष्ण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, उसको कृष्ण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, उसको भक्ति प्राप्त हो जाता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। वो कृष्ण कृपा है, भोग कृष्ण कृपा नहीं। भगवान की अगर यही बात सच होता तो गीता में भगवान ये नहीं बोलते भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अमृत चेतसाम, तुम्हारी जो चेतना उसका हरण हो जाता है। भोग में प्रवृत्त होने के कारण इतना भयंकर तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकशिपु की जो वृत्तियां हैं वो दूषित ही रही है। भोग में प्रवृत्त होने के कारण ही इतना भयंकर तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया, जिसका परिणाम स्वरूप में ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं कि पुत्र, तुमने जिस प्रकार का तपस्या किया आज तक किसी ने ना किया, ना आगे कोई कर सकता है। ऐसी भयंकर तपस्या हिरण्यकशिपु ने की और ऐसा वरदान प्राप्त किया। कौन सा वरदान प्राप्त किया? ना वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना घर के बाहर, ना घर के भीतर, ना जमीन में, ना आसमान में, ना ब्रह्मा के किसी श्रेष्ठ प्राणी के हाथों, ना मनुष्य से, ना पशु से। ऐसे वरदान मिला। भोग ऐसे ही होता है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा जब एक बार अंदर घुस जाता है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो निकलने का रास्ता कहाँ है। कहीं पे भी जाओ उसको निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। हम जमीन में हैं तो भी वो कलेश हमारे साथ है, हम आसमान में हैं तो भी वो हमारे साथ है, हम घर के बाहर हैं तो भी ये तीनों हमारे साथ है, हम घर के अंदर हैं तो भी हमारे साथ है। कोई एक ऐसी चीज हमारे लिए गोचर ही नहीं होता जिससे कि हम लोग इससे अपने जीवन को निवृत्त कर सकें। इतने प्रभावशाली, इतने भयंकर शुरू है कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वांछा। और ये वांछा जितना ज्यादा प्रबल होगा, जितना ज्यादा प्रगाढ़ होगा, उतना ही व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम का अभाव होगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु पूछ रहा है, क्या पूछता है? कहाँ है तुम्हारा भगवान का? अक्सर लोग बोलते हैं कहाँ है जी भगवान का है, तू अंधा हो गया, तुम्हें आंखों की जरूरत है, भगवान कहाँ है वो इसीलिए तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि तू अंधा हो चुका। किसमें अंधा हो गया? इस संसार के इस भोगों में सब चीजों पड़ जाता है। लेकिन भक्त जो होता है उसको हमेशा भगवान का उपस्थिति का एहसास होता रहता है। सर्वत्र गोविंद की उपस्थिति का अनुभव एक भक्त को ही होता है। इसीलिए भक्त किसी चीज के लिए रोता नहीं, वो हर परिस्थिति को हृदय से स्वागत करता है, क्योंकि उसको मालूम है जो भी परिस्थिति में हूं मेरे गोविंद मेरे साथ में हमेशा के लिए है। इसलिए प्रहलाद महाराज के अंदर डर नहीं है, तीनों लोग डरते हैं, दिक्पाल डरते हैं, इंद्र आदि देवता डरते हैं, और हिरण्यकशिपु की इच्छा के अनुरूप सारे कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद 5 साल का छोटा सा बालक, उसके अंदर कोई डर नहीं। क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि वो हिरण्यकशिपु के घेरे में नहीं है, हिरण्यकशिपु के दायरे में प्रहलाद नहीं है, उससे बाहर है।
इसीलिए प्रहलाद महाराज से पूछा कहाँ है? कृपया हिलाइएगा इसको। तो इसलिए वो हिरण्यकशिपु के दायरे में नहीं है, घेरे में नहीं है। इसीलिए अब हिरण्यकशिपु ने जब पूछा इस स्तंभ में है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि राजन वो तो सर्वत्र है, ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? कौन सी ऐसी जगह जहां पर वो नहीं है? अभी बंद करूंगा, क्योंकि भगवान होगा तो भोग नहीं होगा। इसीलिए भोग हमेशा चाहता है कि भगवान पे आक्रमण करे। भगवान भोग पे आक्रमण नहीं करते। गोविंद को भोग के ऊपर आक्रमण करने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका वो कार्य ही नहीं है। उनका कार्य तो केवल उनके भक्तों को आनंद देना, लेकिन भोग का काम है वो भगवान पे आक्रमण करेगा। इसीलिए ये भोगमयी समाज वर्तमान में वो भगवान के ऊपर, धर्म पे, आध्यात्म पे आक्रमण करता है। जो हिरण्यकशिपु वहां जाके उस खंभे के ऊपर इतना जोर से प्रहार किया, वो तो फट ही गया। कितना बलवान है! एक कनक का मेरी प्रतिष्ठा इतना बलवान है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। जब वो प्रहार करता है, चेतन जड़ जो कुछ भी है सबको उसके सामने पराजित होना ही पड़ता। जैसे ही खंभे के ऊपर प्रहार किया, उसमें से टूटा और भगवान नरसिंहदेव के रूप में वहां पर भगवान प्राकट हुए। भगवान हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हर चीज से परे है। वो हर चीज से परे। कब आना है, कैसे आना है, किधर आना है, वो सब उनको ही पता है। अब आए, किस लिए आए? नारद जी महाराज इस बात को बतला रहे थे। वो भगवान का आने का पीछे कारण क्या है? उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है, सत्यम विधातुम निज मृत्यु भाषितम। सबसे बड़ा कारण यही है। सत्यम विधातुम, विधातुम मतलब करने के लिए। सत्यम क्या सच करने के लिए? निज वृत्य भाषितम, उनके जो वृत्य हैं, उनके जो भक्त, उनके जो प्रिय प्रहलाद, उनकी वाणी को सच करने के लिए भगवान को आना पड़ा। प्रहलाद ने कहा यहाँ पर है, सिर्फ इतना ही कहा कि है। हम विग्रह के अंदर भगवान को देख नहीं पाते। हम विग्रह को क्या देखते हैं? मूर्ति है। कभी भोग लगाया, नहीं लगाया, आरती की, नहीं की, सेवा की, नहीं की, कपड़ा बदला, नहीं बदला, कुछ भी करता। लेकिन जो भक्त होता है वो देखता है, क्या देखता है? प्रतिमा नहीं तुम्हें, तुम मूर्ति नहीं हो, साक्षात कृष्ण हो, तुम तो भगवान स्वयं है। और ये तो प्रेममयी भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां पर कोई स्वरूप भी नहीं है। उस सभा के बीच में जो स्तंभ है उसको ही इशारा करते हो बोलते गोविंद यहाँ पे ही है। ये केवल परमहंसों के जीवन में घटित हो सकता है और साधारण व्यक्ति के जीवन में हो ही नहीं सकता। जो कि प्रेम की उन्माद अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के जीवन में ये चीज घटित हो सकता है। खंबे को देख के भी वो कह रहे हैं कि मेरा गोविंद तो यहाँ पे भी है। वहां कहाँ मूर्ति है, वहां कहाँ सेवा है, वहां कहाँ पूजा है।
का नजर इतना अद्भुत होता है। क्यों? भक्त कौन सी नजर से देखता है? भक्त के आंखों के ऊपर प्रेम का अंजन लगा हुआ होता है। उनका आंख प्रेममयी अंजन के द्वारा खुलते हैं, लगे हुए रहते हैं। जो काजल लोगों ने अपने आंखों में लगा रखा है वो प्रेम का काजल होता है। इसीलिए प्रेममयी दृष्टि से भक्त प्रभु के दर्शन से व्याकुल होकर जिधर भी ईक्षण करता है भगवान को वही देखता है। एक विशेषता है, सर्वत्र देखता है। कोई ऐसी जगह नहीं रह जाता जहां पर भगवान का दर्शन उसको नहीं होता है। भगवत स्फूर्ति जहां उसको नहीं होता, ऐसा कोई जगह नहीं होता। वो चींटी से लेकर हाथी तक, पहाड़ से लेके पत्थरों से लेके पानी से लेके जहां कहीं पे भी है, हर जगह पर गोविंद की अवस्थान देखता ही देखता है, उसको दिखाई देता है। हमारे और भगवान के बीच में एक ही आवरण है। वो आवरण क्या है? यही कनकामिनी प्रतिष्ठा का आवरण है। उस घेरे से जब खुद को बाहर निकाल के रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि गोविंद हमारे सामने खड़े हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भी एक जगह पर बोलते हैं, सत्य वचन अधीनता परस्त्री मात्र समान, इतने हरिनाम मिले तुलसीदास लोग। मैं जवान देता हूँ, तुम अगर सच बोलने का हिम्मत रखोगे और अपने अंदर दीनता लेकर के आओगे, ये प्रतिष्ठा आदि का लोलुप ना होकर के रहोगे और पर स्त्री को बोला उसको मात्र समान दर्शन करना है। आजकल लोगों का थोड़ा सा मस्तिष्क थोड़ा सा हिला हुआ है, वो अपने पत्नी को भी माता जी कहते हैं। अभी मैं हैदराबाद में गया था, हम दोनों थे वहाँ पर। एक आदमी आके कहता हमारा माता जी ने हरिनाम लेना था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं उनसे कहा अगर आपकी माता जी की इच्छा है तो आपको पूरा करना चाहिए। वो कहते नहीं है, हमारी माता जी मतलब हमारी वाइफ है, पत्नी है, वो ठीक नहीं है। पर स्त्री मात्र समान, अपने पत्नी के अलावा जो भी स्त्री है उन सबको मां ही देखना पड़ता है। ऐसे तो जो तुलसीदास जी महाराज भी इस बात को बोलते हैं, मैं जवान देता हूँ, इतना करके देखो गोविंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, भगवान तुमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हमारे और उनके बीच में सिर्फ ये एक पतली सी आवरण है और कुछ भी नहीं। उसको हटाना है। जब हम उसको हटाएंगे तो हमारा जीवन अद्भुत होगा। आज यहाँ पर प्रहलाद महाराज के ऊपर कनकामिनी प्रतिष्ठा का प्रभाव तो है ही नहीं। सब समय विष्णु स्मरण में रहते हैं, सब समय विष्णु स्मरण में रहते हैं, कभी भी भगवान को भूलते नहीं है, एक पल के लिए भी भूलते नहीं है। इस कारण से भगवान उनके हृदय में जाकर के बैठ चुके हैं। भगवान उनके हृदय में जाके बैठ चुके। जिसके हृदय में गोविंद जाके वास करने लगे उसको अब गोविंद को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत पड़ता है। वो जिधर भी ईक्षण करता है गोविंद उसको वही पे दिखाई देता है। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस भी आता है, वो भरोसा भी आता है। जब प्रहलाद से पूछा, बिना किसी डाउट के प्रहलाद ने बोला था। क्यों बोला? बिना किसी डाउट के प्रहलाद महाराज इस बात को बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पर है। उसका पीछे यही कारण है, वो जो श्रद्धा, वो जो समर्पण, वो जो प्रेम, वो जो भक्ति उनके अंदर है, वो ये विश्वास के पीछे उसका आधारशिला है। इस विश्वास का आधारशिला
उसका ये आदर्श है। तो इसीलिए जब प्रहलाद महाराज ने इसे कहा, उन्होंने मुट्ठी का प्रहार करके जब उस स्तंभ को तोड़ा, उसके बीच में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद हिरण्यकशिपु उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए गया। जब आक्रमण करने के लिए गया, दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया। अब कईयों को लगता है कि संध्या काल में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। वो तो काफी पहले ही हो चुके थे। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे हैं। वो हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे हैं और वहां खड़े हुए जो जितने भी देव आदि हैं, उनके वहां पर मनोभाव देखने को भी मिल रहा है। प्रहलाद महाराज ने क्या देखा, मेरे गोविंद प्रकट हो गए हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज बड़ी ही विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मेरे प्रभु का आगमन हो गया मेरे कल्याण करने के लिए। ब्रह्मादि देवता भी देख रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन जो हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई हो रहा है, जब भगवान हिरण्यकशिपु को मारते हैं तो ब्रह्मादि देवता खुश हो जाते हैं। जब हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर प्रहार करते हैं तो ब्रह्मादि देवता भयभीत हो जाते हैं। वो लड़ाई इस प्रकार से चल रहा था, मानो कभी बिल्ली भाग भाग के जाके चूहा को पकड़ लेता है। अब ऐसा लगता है कि चूहा मरने ही वाला है, फिर चूहा बिल्ली के मुख से छूटकर फिर भागने लगता है, फिर लगता है कि ये तो भाग जाएगा। उसी प्रकार से वहां लड़ाई चल रहा था। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु का वरदान है। ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को वर दिया। जब हिरण्यकशिपु भयंकर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, वो वरदान ब्रह्मा का हिरण्यकशिपु के साथ आज भी है, नहीं है? आज मुहूर्त में भी अगर हिरण्यकशिपु को अंदर जीवन है तो ब्रह्मा का वो वरदान आज भी एप्लीकेबल है। तुम ना दिन में मरोगे ना रात को मरोगे। अब दिन में भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान का रक्षा करके संध्या काल तक इंतजार किया। फिर रात हो जाएगा तो रात होने के बाद तो रात में मरेगा नहीं, फिर रात में मरेगा। इसीलिए भगवान दिन में प्रकट होकर ब्रह्मा का वरदान रक्षा करने के लिए उतना देर तक प्रतीक्षा किया। वो प्रतीक्षा का जो समय है उसमें दोनों का बीच में लड़ाई भी चल रहा था। वीर रस का आस्वादन कर रहे थे वहां पर, क्योंकि भगवान के साथ लड़ाई कौन कर सकता है। इसीलिए भगवान हिरण्यकशिपु के साथ लड़कर आनंद ले रहे थे, आह्लादित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ कोई और लड़ ही नहीं सकता। हिरण्यकशिपु तो लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु एक रूप में भगवान के द्वारपाल हैं, वैकुंठ जगत। वो गोविंद की इच्छा से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का रूप धारण करके इस संसार में आए, तो इसीलिए भगवान सीधा मारा नहीं है, उनके साथ लड़ भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन जब संध्या समय हुआ, उस सभा भवन के द्वार के पास ले जाकर अपने गोद के ऊपर उनको रखा और ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, अपने भयंकर विकराल नख के माध्यम से ही उनके हृदय को तीव्र करके उनके शरीर के आंतड़ियों को निकाल के हार की तरह पहन लिया था। क्या तात्पर्य है? जब कोई भक्ति के अंदर प्रगाढ़ रूप से भक्ति के मार्ग को
अनुशीलन करता है, उसके जीवन में आने वाले कनक कामनी प्रतिष्ठा के जो व्यवधान है उसको उसे निवारण करने की जरूरत नहीं है। गोविंद तो स्वयं ही उसके जीवन में आकर उसको निकाल मार देते हैं, दूर फेंक देते हैं। और वो निकालने का जो ढंग भी दर्शाता है कितना गहरा प्रेम गोविंद का अपने भक्त के प्रति है। भक्त के प्रति प्रेम के उन्माद में गोविंद उसके जीवन के अंदर से कनक कामिनी प्रतिष्ठा की जो अवरोध है उनको निकाल कर बाहर फेंकते हैं, ऐसा नहीं हटाते। अच्छा ठीक चर्चा है ना, जैसे आपका बच्चा है, किसी ने उसको पीट दिया, अब आपको गुस्सा आ गया, अब आपने क्या किया, डंडा लेके पहुंच गया। सामने वाला देख के हैरान हो रहा है कि जीवन में इसने मुंह नहीं खोला, ऐसा लगता है कि इसका तो जुबान ही नहीं है, और आज तो डंडा लेके पहुंच गया और बोली वाला की भाषा बोलने लगे वहां पर और डंडा लेके मारने पहुंचे। क्यों भैया, क्या हो गया इसे? अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो इस रूप में वहां पर दिख रहा है। अपने संतान के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति जो प्रेम है वो इस रूप में वहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज के प्रति जो गोविंद का प्रेम है वो प्रेम इस रूप से वहां दिखाई दे रहा है। किस स्तर में हिरण्यकशिपु ने उनके उत्पीड़न करने का कोशिश किया, उसी प्रभाव के साथ भगवान ने भी हिरण्यकशिपु के ऊपर प्रहार किया करके उसके हृदय को, उसके शरीर को चीर पाया। ऐसा होता है। प्रहलाद महाराज को डर नहीं लग रहा है, ब्रह्मादि देवों को डर लग रहा है। इसके लिए शास्त्र बतलाते क्यों नहीं प्रहलाद को डर लग रहा है। वो कहते उग्रो अनुग्राय स्वभक्ताम विकेसरी केसरी वसपोतानाम उग्रो भी उग्र विक्रमा। मतलब क्या है, एक सिंह पूरा जंगल के लिए एक भयंकर प्राणी के रूप में है, देखने में कितना भयंकर लगता है, लेकिन वही सिंह का बच्चा सिंह के ऊपर कूदता भी है, दाढ़ी खींचता है, मूंछ खींचता है, इधर कूदता है, इधर कूद जाता है, उधर कूद जाता है, उसको तो कोई डर ही नहीं लगता। ऐसे ही भगवान नरसिंहदेव सबके लिए भयंकर स्वरूप है, लेकिन जो उनके भक्त होता है उनके लिए वात्सल्य में स्वरूप है। इसीलिए भक्त को कभी नरसिंहदेव से डर नहीं लगता, क्योंकि वो वात्सल्य में मूर्ति है। इतनी वात्सल्यता और किसी अवतार में नहीं है जितनी वात्सल्यता की पराकाष्ठा भगवान नरसिंहदेव के अंदर है। नहीं महाराज आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, देख के डर लगता, इतना बड़ा बड़ा सिंह जैसा है। प्रहलाद महाराज का भगवान नरसिंहदेव के साथ जो वार्तालाप है वो वार्तालाप इस बात का प्रमाण है। प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव अपने गोद में बिठा करके बोलते हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो। क्या बोले, मुझे माफ कर दे।
प्रलयपयोनिजले धृतवानसि वेदम् विहितवहेत्रचरित्रमुखेदम् प्रलयपयोनिजले धृतवानसि वेदम् केशवधृता मीना शरीरा केशवधृता मीना शरीरा केशवधृता मीना शरीरा केशवधृता मीना शरीरा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश
मैं सोचा ये बोलूँगा वो बोलूँगा काफ़ी कुछ, लेकिन समय भाग गया। 1 घंटा करीब बोला, लगभग 50 मिनट 55 मिनट, लेकिन जितना बोलना चाहता था वो हुआ नहीं। इसलिए कल भी परसों भी हम लोग यही प्रसंग को आगे लेकर के चलेंगे जितना तक हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस बार हर बार की तरह प्रहलाद कैसा जन्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सब बोला ही नहीं है। कोशिश किया था थोड़ा आगे चलते, लेकिन भगवान का इतना इच्छा था। अभी 15 मिनट ही रह गया। आप लोगों में कितने लोगों ने नियम से व्रत किया मालूम नहीं। जो बेचारे व्रत किए हैं उनके लिए तो पारण करने का समय है, इसीलिए 15 मिनट रह गया। हम लोग नरसिंह स्तुति करेंगे, बैठ बैठ के करेंगे, नाच कूद के उछलना, आराम से बैठ के करना, ऐसे ही प्यार से गाते गाते करना। 15 मिनट हम लोग नरसिंह स्तुति करेंगे, उसके बाद सभा का विश्राम। कल और परसों जो संकीर्तन है वो 8 से लेकर 10 बजे तक होगा। छुट्टी है, छुट्टी है, बैंक हॉलीडे, वीकेंड है, ठीक है। 1 घंटे 6:30, लेकिन नहीं कोई आना तो है, इसीलिए हम 7 से 10 कर लेते। 10 बजे या 6:30 से 9 क्या टाइम है? 6:30 से ही रखा, आप जब बोलो जैसे बोलो। तीनों दिन एक ही टाइम है। परसों छुट्टी है, संडे है। परसों छुट्टी है, बस वही टाइम है। फिर तो 6:30 से 9 बजे तक है। हम 9 बजे के आगे और नहीं जाएंगे, कल भी परसों भी। 6:30 शुरू होगा, आज भी हुआ। और जो हरिकथा पिपासु है, मैं चाहूँगा वो लोग टाइम पे आने का कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बैठ के हरि चर्चा करते हैं, अच्छा रहेगा। 6:30 से 9 बजे तक कल भी और परसों भी, दोनों दिन छुट्टी होने के कारण कोशिश करना 6:30 बजे आए, 8:30 में। अभी हम नरसिंह स्तुति करेंगे, नरसिंह देव का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद संकीर्तन को विश्राम देंगे। बैठ बैठ के गाना प्यार से गाना। इको नरसिंहा परतो नरसिंहा, इको नरसिंहा परतो नरसिंहा, इको नरसिंहा परतो नरसिंहा, इको नरसिंहा परतो नरसिंहा,
जय श्री 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 राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलाथ श्री गौरवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भगवान श्री नृसिंहदेव की जय। श्री नृसिंह चतुर्दशी तिथि वर्ष की जय। भगवान श्री नृसिंहदेव के शुभाविर्भाव की महामहोत्सव की जय। जय पतित पावन करुणामय परमारथ श्री गुरुदेव लीला प्रविष्टो विष्णुपाद शतक श्रीमद श्री भक्त वल्लभ गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला प्रविष्टो विष्णुपाद शतक श्रीमद
श्रील भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। लीला प्रविष्टो विष्णुपादोत्तम श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समाज श्रील प्रभुपाद की श्री रूपान गुरु वर्ग की जगत गौर हरि की सदगुरु स्वामी प्रभु की जय श्री हरिनाम धाम की जय श्री प्रहलाद महाराज की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालनकारी वैष्णव वृंद की पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की पूजनीय शिक्षा गुरु वर्ग की पूजनीय वैष्णव वृंद की नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाश भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य विष्णुपाश भक्ति निकेतन सूर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की पूजनीय वैष्णव वृंद की समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णव आचार्य वृंद की रूपान गुरु वर्ग की उपस्थित वैष्णव वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद। जय पूज्यपाद दंडी स्वामीश्वर भक्ति किंकर दामोदर महाराज की उपस्थित भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे।